अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्रॉसटेक इंटरनेशनल इमिग्रेशन लॉ फॉर्म के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके लिए बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन लेके हैं। आपकी बेशतहाशा जो आपने सवालत भेजेंगे यूएसए की क्या इमिग्रेशन होती है, पटिशन होती है, और यूएसए के ऐसे रिलेटिव जो वहाँ के शहरी हैं तो अपने रिश्तेदारों को, स्पेशली स्पाउस को, अपने चाइल्ड को कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं, इस बारे में आपके जो मेन सवालत है वो लेंगे। अगर कोई रह जाए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको गाइडेंस देंगे। तो आइए आपके जो आपके सवालत हैं उनको रोशनी में आपको जवाब देते हैं। जी व्हाट्सएप। सर ये बताएं कि यूएस पिटीशन एक बहुत ही मामला बन चुका है हमारी सोसाइटी में, हर किसी का ये क्वेश्चन होता है, तो उसका मतलब क्या है और कौन से लोग पर्सन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह ये पिटीशन के उनके काम आ सकती है। और एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसका प्रोसेस टाइम कितना है। देखें भाई साहब, हर एक का तो ये सवाल नहीं है, उन्हीं का सवाल है कि जो वहाँ के यूएस के शहरी हैं और अपने रिश्तेदारों को जो कि यूएस कॉलोनी में मौजूद हैं, जिनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनके लिए पटिशन डाल सकते हैं। तो पहला सवाल जो है आपका कि पटिशन के बारे देखिए, मैं आपको ये भी गाइडेंस दे दूँ कि ख़ास ख्याल रखें वो हमारे क्लाइंट्स और व्यूअर्स जो यूएसए के सिटीज़न हैं और अपने रिश्तेदार को जो है वो बुलाना चाहते हैं पटिशन के थ्रू, तो वो क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, या तो खुद पटिशन वहाँ पर फाइल कर देते हैं। वो समझते हैं कि आज से 10 या 20 साल पहले हमारे किसी रिश्तेदार ने किया था तो हमें भी ऐसे ही कर देना चाहिए और हमें हमारा केस जो है वो प्रूव हो जाएगा। या फिर वो छोटा मोटा कोई लॉयर लेके उसे थोड़ी सी फीस पे करते हैं और पटिशन डालकर लॉयर का काम खत्म करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के कवानीन के और 10 से 20 साल के कवानीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, आप थ्रू जो है प्रॉपर चैनल आपको काम करना चाहिए, यानी कि अटॉर्नी लें, ऐसा अटॉर्नी लें जिसको यूएस के कानून की भी पता हो और पाकिस्तान के भी जो पटिशन के लॉज हैं यूएस एम्बेसी के, उसका भी पता हो। क्रॉसटेक बेहतरीन आपके लिए प्लेटफॉर्म है। मोर देन 2-3 डेकेड से हम आपकी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्ट एक्सपीरियंस फर्म है क्रॉसटेक की। तो आपको अपने प्रोफेशनल के थ्रू ही अपनी पटिशन फाइल करनी चाहिए। कभी इसमें जो है इसको आसान नहीं लेना चाहिए और कभी भी इस पर जो है बगैर प्रोफेशनल के इसको मूव नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो या तो केस को लिंगर ऑन कर देंगे आप, यानी कि बहुत लंबे अरसे तक बोर्ड लगा रहेगा आपका मामला, या फिर ऐसा भी देखिए हो सकता है और यूएस के कानून में ये मौजूद है बात कि वो आपको आपके केस को डिनाई कर दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको जिसके लिए आप पटिशन डाल रहे हैं उनको सारी उम्र के लिए बैन कर दें। तो ये मामला कवानीन का है, इसको आप इस तरह कभी भी नहीं करें। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि जी पटिशन का टाइम क्या है, तो पटिशन का टाइम जो प्रोसेस और टाइम जो है ना वो वेरी करता है। अगर आप अपने स्पाउस के लिए पटिशन कर रहे हैं उसका टाइम डिफरेंट है, चाइल्ड के लिए डिफरेंट है, माँ बाप के लिए डिफरेंट है, सिबलिंग के लिए डिफरेंट है। तो पटिशन का टाइम जो है वो वेरी करता है केस टू केस। सर ये बताएं कि पिटीशन अटॉर्नी के बगैर भी फाइल कर सकते हैं या क्या इसका फिर तरीकाकार हो। कुछ लोग पैसे की खातिर शायद चाहते हैं कि हम खुद ही एक्सपर्ट हो गए, हम खुद कर लेते हैं, तो ये उसका फिर रिजल्ट भी नहीं मिलता उनको। देखें, हम समझते हैं कि ना यूएस के जो ये कवानीन है पटिशन के वाले से यकीन करें बड़े फेवरेबल हैं फॉर पाकिस्तानीज़ के लिए। दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इन कवानीन को फॉलो करता है। यानी कि अगर आप वहाँ के शहरी हैं तो आप अपने जो रिश्तेदारों हैं जो कवानीन में अलाउ, उनको आप पटिशन करके बुला सकते हैं वहाँ का, वो शहरी बन सकते हैं। इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ और कभी गलती ना करें, कभी अटॉर्नी के बगैर अपना केस प्रोफाइल ना करें। अटॉर्नी जो है वो आपका वहाँ का प्रोसेस भी, और उसके बाद जो प्रोसेस है पाकिस्तान का, जो कि स्पेशली थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी जिसके लिए आप पटिशन फाइल कर रहे हैं, असल में वेरिफिकेशन, असल में जो तमाम कवानीन को पूरा करना है उन्होंने यहाँ वाले को देखना है। यानी वहाँ तो आपने पटिशन में लिख दिया कि ऐसा है, लेकिन जब उसकी वेरिफिकेशन आएगी, जब उसकी जस्टिफिकेशन आएगी तो एम्बेसी आपको डिनाई भी कर सकती है। इसलिए खास कर रखें अटॉर्नी के बगैर ना करें और क्रॉसटेक आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म मौजूद है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इसका फ़ायदा उठाएं। बेशुमार ऐसे हमारे पाकिस्तानी अमेरिका के जो है वो सिटीज़न हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपने जो फैमिलीज़ हैं या जो रिश्तेदार हैं जो कवानीन में यूएस गवर्नमेंट की कवानीन में अलाउ है उनकी पटिशन को डालना नहीं डाला। तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। ये कानून जो है बहुत अच्छा कानून है, अपने रिश्तेदारों के लिए फेवरेबल बने और पटिशन डालें, हमारी रहनुमाई फ्री ऑफ कॉस्ट आप हासिल करें। सर ये बताएं कि एक सिचुएशन में स्पॉन्सर जो बैठा है आपका यूएस में, तो उसकी कितने यानी उसकी इनकम होनी चाहिए, उसकी एसेट होनी चाहिए कि वो अपने जो रिलेटिव बैठा हुआ है इधर उसको वो स्पॉन्सर कर सके। देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि यूएस पटिशन के कवानीन में ये है
कि जो स्पॉन्सर है, यानी जो आप जिसके लिए आप पिटीशन डाल रहे हैं और आप स्पॉन्सर हैं, तो आपकी पर एनम इनकम जो उनकी थ्रेश होल्ड है उसके मुताबिक होनी चाहिए। जो उनका पैरामीटर है, आपकी पर एनम इनकम जो है उसके बराबर होगी तो फिर आप जो है अपनी पिटीशन डालेंगे और आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन बाज़ का ऐसा भी होता है कि कुछ कवानीन आपकी फेवरेबल भी हैं पिटीशन के हवाले से कि अगर आपकी जो पर एनम इनकम है वो लेस देन है उनके थ्रेश होल्ड से, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप दूसरे स्पॉन्सर के साथ मिला सकते हैं, तीसरे को मिला सकते हैं। इसमें जो है उन्होंने काफ़ी जो है ना आपके फेवर में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए, लॉज ऐसे हैं जो आपके फेवरेबल हैं। तो ये सिर्फ लॉ फर्म भी इस चीज़ को समझ सकती है, वो अपनी हेल्प कर सकती है। तो जो सवाल आपका पर्टिकुलर है कि कितनी इनकम होनी चाहिए, वो वेरी करती है। स्पाउस के लिए अलग है, चाइल्ड्स के लिए अलग है, पेरेंट्स के लिए अलग है, सिबलिंग के लिए अलग है, ये वेरी करती है। पर एनम इनकम का जो है आपका वो जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। प्रोग्राम के एंड पे मैं आपको, क्योंकि टाइम कम होता है, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम हम नहीं कर सकते, मैं आपको ज़रूर ये मशवरा दूंगा कि कभी भी आप अपनी पिटीशन जो है अपने ऑन पे ना डालें या किसी भी लॉयर के थ्रू ना डालें, अटॉर्नी को लें। आपकी जितनी अच्छी पिटीशन पड़ी होगी, जितने उसकी रिक्वायरमेंट आप पूरा करेंगे, समटाइम ये होता है कि 2-3 एफिडेविट लगा के कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तमाम पूरी उसकी प्रॉपर फाइल अगर आप जमा करवाएंगे, उतनी जल्दी उसका टाइम आएगा और उतनी आसानी होगी आपको यहाँ से केस को प्रूव करवाने के लिए, उतनी आसानी होगी जब आप यहाँ की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। अटॉर्नी जो दोनों कवानीन को जानता है उसके मुताबिक उसको दें आप अपना केस, वो आपके लिए आसानी का बाइस होगा, क्योंकि वो कवानीन को पूरा करते हुए आपकी पिटीशन को फाइल करेगा और यहाँ पर भी उसको फॉलो अप करेगा। क्रॉस ट्रैक मैंने आपको बताया कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म है यूएस की पिटीशन के लिए। अगर आप अपने स्पाउस के लिए, अपने चाइल्ड्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने पेरेंट्स से डालना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। पिछले 2-3 डेकेड से हम आपकी जो है हेल्प कर रहे हैं इस हवाले से। मोस्ट एक्सपीरियंस फर्म है क्रॉस ट्रैक इंटरनेशनल इमिग्रेशन लॉ फर्म जो है, तो इसमें हम खासा एक्सपीरियंस रखते हैं यूएसए के हवाले से। आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपके सवाल जो रह गए हैं, जो कि मुझे पता है काफ़ी सवाल हैं, तो वो रह गए हैं, तो वो आप हमें व्हाट्सएप या हमारे ऑफिस विजिट करके भी ले सकते हैं। जो मुल्क से बाहर लोग हैं वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।